दोस्तों, एक बार आप सबको फिर से JX नॉलेज यूट्यूब और फेसबुक चैनल में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप वाकई में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप इस वीडियो में बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाते रहे ताकि आप अंग्रेजी अच्छे से बोल सके। देखिए, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए एक ही नियम है, वो है रीडिंग। हम जितने अंग्रेजी को पढ़ेंगे उतने ही स्पीड से आप अंग्रेजी बोल भी पाएंगे। और देखिए, इसके पीछे का फ़ायदा क्या है। जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी आपको पता लगते जाएगा, जिससे आगे आपको अंग्रेजी बोलने में सहयोग मिलेगा। सो चलिए स्टोरी को पढ़ते और समझते हैं। Once upon a time, in a small village, there lived a young boy named Raja. Raja was a curious and adventurous child who loved exploring the world around him. He had a deep desire to learn English and communicate with people from different culture. एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक युवा लड़का रहता था। राजा एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था, जिसे अपने आसपास की दुनिया की खोज करना पसंद था। उन्होंने अंग्रेजी सीखने और भिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ संवाद करने की गहरी इच्छा थी। One sunny morning, Raja discovered a hidden treasure chest in his attic. Inside, he found a dusty old book titled The Magic English Dictionary. As he opened the book, a burst of colorful sparks filled the room, and a magical fairy named Pooja appeared before him. एक धूप भरी सुबह राजा ने घर के कोने में अपनी संदूक के अंदर एक छिपा हुआ खजाना खोज के निकाला। उसमें उसे एक धूल भरी पुरानी किताब मिली, जिसका शीर्षक था द मैजिक इंग्लिश डिक्शनरी। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे में रंग बिरंगी चिंगारियां भर गई और पूजा नाम की एक जादुई परी उसके सामने प्रकट हुई। पूजा स्माइल्ड एंड सेड, "Hello Raja, I am here to help you on your English learning journey. With this magical dictionary, you will be able to speak English fluently and confidently." पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, "हेलो राजा, मैं आपकी अंग्रेजी सीखने की यात्रा में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। इस जादुई शब्दकोश के साथ आप धारा प्रवाह और आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलने में सक्षम होंगे." Raja's eye widened with excitement. He couldn't believe his luck. From that day forward, Raja and Pooja embarked on a magical adventure of learning English together. राजा खुशी से देखने लगा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। उस दिन के बाद से राजा और पूजा एक साथ अंग्रेजी सीखने की जादुई साहसिक कार्यों पर निकल पड़े। Every day, Raja and Pooja would choose a new topic from the dictionary and explore it in depth. They learned about animals, nature, sports, and even famous landmarks from around the world. Raja's vocabulary expanded, and his pronunciation improved with each passing day. हर दिन राजा और पूजा शब्दकोश से एक नया विषय चुनते और उस पर गहराई से शोध करते। उन्होंने जानवरों, प्राकृतिक खेल और यहाँ तक कि दुनिया भर के प्रसिद्ध स्थल के बारे में सीखा। राजा की शब्दावली का विस्तार हुआ और हर गुजरते दिन के साथ उसके उच्चारण में सुधार होते गया। One day, Raja's school announced an English speaking competition.
Raja was thrilled but also nervous. He wanted to showcase his newfound skills in front of the entire school. एक दिन राजा के स्कूल ने एक अंग्रेजी बोलने की प्रतियोगिता की घोषणा की। राजा रोमांचित तो थे लेकिन घबराए हुए भी थे। वो अपने नए कौशल को पूरे स्कूल के सामने प्रदर्शित करना चाहता था। With Pooja's guidance, Raja practiced his speech tirelessly. He learned the importance of clear enunciations, correct grammar, and using appropriate expressions. Pooja was always there to correct his mistake and encourage him to keep going. पूजा के मार्गदर्शन से राजा ने अपने भाषण का अथक अभ्यास किया। उन्होंने स्पष्ट उच्चारण, सही व्याकरण, उचित अभिव्यक्तियों के उपयोग का महत्व सीखा। पूजा हमेशा उसकी गलतियों को सुधारने और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद रहती थी। Finally, the day of the competition arrived. Raja stood confidently on the stage and began his speech. His words flowed smoothly and his classmates listened intently. Raja's hard work paid off and he won first place in the competition. आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। राजा आत्मविश्वास से मंच पर खड़े हुए और अपना भाषण शुरू किया। उनके शब्द सहजता से प्रवाहित हो रहा था और उसके सहपाठी ध्यान से सुन रहे थे। राजा की मेहनत रंग लाई और उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। Raja's success inspired his classmates to take an interest in learning English as well. राजा की सफलता ने उनके सहपाठियों को भी अंग्रेजी सीखने में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। And so, dear students, remember that with determination, practice, and a little bit of magic, you too can master the English language. Let Raja's story be an inspiration to never give up and always believe in your abilities. Happy learning, and may your English adventure be filled with success and joy. और इसीलिए प्रिय छात्र याद रखें कि दृढ़ संकल्प, अभ्यास और थोड़े से जादू के साथ हम भी अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल कर सकते हैं। राजा की कहानी कभी हार ना मानने और हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की प्रेरणा बने। सीखने का आनंद ले और आपका अंग्रेजी साहसिक कार्य सफलता और आनंद से भरा हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने स्टोरी में शेयर किया वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मैंने इस स्टोरी को धीरे धीरे पढ़ा ताकि आप समझ सके। लेकिन आपको ये स्टोरी को स्पीड से पढ़ना है, क्योंकि आप जितने स्पीड से पढ़ेंगे आप उतने ही स्पीड से कम्युनिकेशन यानी अंग्रेजी में वार्तालाप कर पाएंगे। सो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और जाते जाते आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है और आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं मेरे चैनल से। सो चलिए फिर से मैं एक नई वीडियो में आप लोग से मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।